आइए आज हम आपको बताते हैं देश के सभी 30 मुख्यमंत्रियों के बारे में। फटाफट बताते हैं तो आपको अपने राज्य के मुख्यमंत्री के विषय में भी जानकारी मिल जाएगी। अरविंद केजरीवाल जी के बारे में मैंने अभी आपको बताया, दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं, कन्वीनर हैं आम आदमी पार्टी के। और केजरीवाल जी ने अपनी 9वीं से 10वीं तक की पढ़ाई हिसार के HAU में स्थित कैंपस स्कूल से की है। 12वीं की पढ़ाई हिसार के ही DN कॉलेज से की है। इसके बाद अरविंद केजरीवाल ने IIT खड़गपुर से मैकेनिकल इंजीनियरिंग में BTech की डिग्री हासिल की है। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के विषय में मैंने बताया आपको, शुरुआत में 10वीं पास है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक CM एकनाथ शिंदे की शुरुआती पढ़ाई लिखाई मंगला हाई स्कूल और जूनियर कॉलेज से हुई है। घर की आर्थिक स्थिति ठीक नहीं थी तो जैसे तैसे कर हाई स्कूल और 11वीं की पढ़ाई, फिर घर चलाने के लिए बीच में ही पढ़ाई छोड़ी है। ऑटो रिक्शा भी चलाया है उन्होंने, ड्राइवर भी रहे हैं, ऐसे आपने देखा है, और उन्होंने मजदूरी तक की है। तो काफ़ी संघर्ष का जीवन उनका रहा है। अब एक और बड़ा चर्चित चेहरा, अब देखिए राजनीति के लिहाज से देखें तो कितना कद्दावर चेहरा है, यूपी के CM योगी आदित्यनाथ। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अपनी 10वीं तक की पढ़ाई उत्तराखंड के टिहरी से की। 11वीं और 12वीं की पढ़ाई ऋषिकेश के श्री भरत मंदिर इंटर कॉलेज से की। इसके बाद योगी आदित्यनाथ ने हेमवती नंदन बहुगुणा गढ़वाल विश्वविद्यालय से गणित में BSc की डिग्री हासिल की है। तो ग्रेजुएट हैं और BSc वो भी मैथमेटिक्स के साथ है। तो योगी आदित्यनाथ को लेकर आप कई लोग सोचते होंगे कि उनकी पढ़ाई लिखाई है नहीं, तो सबसे ज़्यादा पढ़े लिखे जो मुख्यमंत्री हैं उनकी श्रेणी में आप उनको रख सकते हैं। बिहार के CM हैं नीतीश कुमार। इनकी पढ़ाई के बारे में भी जानना आपके लिए दिलचस्प रहेगा। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने अपनी प्रारंभिक पढ़ाई अपने गांव बख्तियारपुर से की। इसके बाद साल 1972 में वो बिहार कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग से इलेक्ट्रिकल ट्रेड से BTech की पढ़ाई कर चुके हैं। इस संस्थान का दूसरा नाम NIT पटना भी है। आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि नीतीश कुमार जो है वो एकेडमिक्स में भी अच्छे रहे होंगे एक समय पर। बाद में फिर छात्र राजनीति और फिर उसके बाद में आंदोलनों के साथ में जुड़ना, फुल टाइम राजनीति में आना, तो आप समझ सकते हैं कि कैसे फिर उनका राजनीतिक करियर शुरू हुआ और कैसे वो बिहार की सियासत में बड़े महत्वपूर्ण बने हुए, चाहे उनकी पार्टी के पास उतनी सीटें आए या ना आए। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन, शिबू सोरेन साहब के बेटे हैं। उनके पिता भी मुख्यमंत्री रह चुके हैं, बड़े कद्दावर नेता और बहुत ही लोकप्रिय नेता रहे झारखंड के। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने अपने हाई स्कूल और इंटर की पढ़ाई पटना से की थी। चुनाव आयोग के समक्ष दायर हलफनामे के मुताबिक हेमंत सोरेन ने रांची के BIT मेसरा से मैकेनिकल इंजीनियरिंग में दाखिला लिया था। हालांकि पारिवारिक कारणों की वजह से उन्हें पढ़ाई बीच में छोड़नी पड़ी, तो आप कह सकते हैं कॉलेज ड्रॉप आउट है। एक और बड़ा दिलचस्प नाम है और राजनीति में तो बहुत ही कद्दावर, उनका संघर्ष लाजवाब रहा है और जिस तरह उन्होंने राजनीति में अपनी जगह बनाई उसकी मिसाल दी जाती है। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी। साल 1970 में ममता बनर्जी ने देशबंधु शिशु शिक्षालय से उच्च माध्यमिक बोर्ड परीक्षा पास की। जोगमाया देवी कॉलेज से साल 1979 में उन्होंने इतिहास में स्नातक की डिग्री ग्रेजुएट। कलकत्ता विश्वविद्यालय से इस्लामी इतिहास में मास्टर डिग्री हासिल की। श्री शिक्षायतन कॉलेज से शिक्षा विषय में ग्रेजुएशन किया। कानून की जानकारी के लिए उन्होंने साल 1982 में जोगेश चंद्र चौधरी लॉ कॉलेज कोलकाता से कानून की डिग्री भी ले डाली। बहुत पढ़े लिखे मुख्यमंत्रियों में से एक है ममता बनर्जी। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री YS जगनमोहन रेड्डी जनता के बीच बहुत लोकप्रिय हैं, पढ़ाई आपको बताते हैं। दरअसल YS जगनमोहन रेड्डी ने हैदराबाद पब्लिक स्कूल में 12वीं कक्षा तक की पढ़ाई की और वाणिज्य में स्नातक की डिग्री हासिल की, वो भी ग्रेजुएट है। अरुणाचल प्रदेश के CM पेमा खांडू दिल्ली के हिंदू कॉलेज से ग्रेजुएशन किया है। उनके पिताजी दोरजी खांडू भी मुख्यमंत्री रहे। असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा के बारे में मैंने शुरुआत में आपको बताया था और उनकी पढ़ाई लिखाई के विषय में भी थोड़ी सी जानकारी दे देता हूँ। PhD हैं वैसे वो। हेमंत बिस्वा शर्मा ने शुरुआती पढ़ाई नूतन LP स्कूल गुवाहाटी से की। इसके बाद हाई स्कूल के लिए वो कामरूप अकेडमी चले गए। हायर एजुकेशन के लिए हेमंता ने फेमस कॉटन कॉलेज में दाखिला लिया। अब ये कॉलेज यूनिवर्सिटी बन चुकी है। यहाँ उन्होंने हायर सेकेंडरी से पढ़ाई से लेकर पोस्ट ग्रेजुएशन तक की पढ़ाई की है। असम के नए CM के पास राजनीति विज्ञान में पोस्ट ग्रेजुएशन की डिग्री है। शर्मा के पास लॉ की भी डिग्री है। उन्होंने साल 1996 से लेकर 2001 तक गुवाहाटी हाईकोर्ट में वकालत की प्रैक्टिस भी की है और फिर PhD की डिग्री भी उनको मिली। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने दिल्ली से अपना ग्रेजुएशन किया, वो स्नातक हैं। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल, किसान परिवार से ताल्लुक़ रखने वाले भूपेश बघेल राजनीतिक गलियारे में अपने आक्रामक तेवर के लिए जाने जाते हैं। बघेल बताते हैं कि उनके गांव में स्कूल नहीं था, ऐसे में उन्होंने महज 7 साल की उम्र में गांव छोड़ दिया और अपने पुश्तैनी ग्राम बेलौदी में रहकर उन्होंने प्राथमिक स्कूल की पढ़ाई की। भूपेश बघेल ने रायपुर के साइंस कॉलेज से पढ़ाई कर पोस्ट ग्रेजुएट की डिग्री हासिल की। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान भोपाल की बरकतुल्ला यूनिवर्सिटी से MA फिलॉसफी में गोल्ड मेडलिस्ट हैं। 58 साल
के शिवराज 5 बार सांसद भी रह चुके हैं। गोवा के मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत, आपने डॉक्टर प्रमोद सावंत के तौर पर उनका नाम सुना होगा। आयुर्वेद की पढ़ाई उन्होंने की है, वो डॉक्टर भी रह चुके हैं पेशे से। इतना ही नहीं, सावंत सोशल वर्क में भी पोस्ट ग्रेजुएट हैं। उनका पूरा नाम डॉक्टर प्रमोद पांडुरंग सावंत है। तो गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल की भी बात कर लेते हैं। सिविल इंजीनियरिंग में उन्होंने एक डिप्लोमा किया है। हिमाचल प्रदेश के सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू हाल में ही मुख्यमंत्री बने हैं। हिमाचल विश्वविद्यालय से वो परास्नातक हैं। हालांकि उन्होंने इससे पहले LLB की डिग्री भी हासिल की है। कर्नाटक के मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई, अभी बड़ी परीक्षा है उनकी, भूमाराध्य कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी से 1982 में BE की डिग्री हासिल की है। केरल के सीएम पिनरई विजयन का जन्म कन्नूर जिले के गरीब परिवार में हुआ था। उन्होंने पेरला सोरी हाई स्कूल से अपनी स्कूली शिक्षा पूरी की। उन्होंने सिर्फ 12वीं क्लास तक पढ़ाई की है। तो ये थोड़ा चौंकाने वाला हो सकता है, क्योंकि केरल पढ़ाई लिखाई के मामले में आप जानते हैं, बचपन से जनरल नॉलेज में पढ़ते भी आ रहे हैं कि सबसे ज़्यादा शिक्षित जो हैं यहीं पाए जाते हैं। लेकिन मुख्यमंत्री, और हालांकि वो बहुत लोकप्रिय हैं और राजनीति के बड़े धुरंधर माने जाते हैं, तो उनकी पढ़ाई 12वीं तक की है, जो मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक जानकारी मिल पाती है, जो उपलब्ध जानकारियों से पता लगता है। पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान बड़े ज़बरदस्त कॉमेडियन रहे, लोकप्रिय रहे हैं। अब उनकी पढ़ाई लिखाई कितनी, वो भी जान लीजिए। चुनावी हलफनामे की बात करें तो इसमें बताया गया है कि मान ने 12वीं कक्षा पास की है। वर्ष 1992 में शहीद उधम सिंह गवर्नमेंट कॉलेज में BCom करने के लिए एडमिशन तो ले लिया, लेकिन पढ़ाई पूरी नहीं हो पाई, वो भी कॉलेज ड्रॉप आउट है। एक और बड़ा नाम है जिनकी परीक्षा है अभी हाल में, वो है राजस्थान के CM अशोक गहलोत। विज्ञान और कानून में स्नातक की डिग्री प्राप्त है, अर्थशास्त्र में स्नातकोत्तर की डिग्री भी प्राप्त की है। तमिलनाडु के CM MK स्टालिन ने अपनी स्कूली शिक्षा मद्रास क्रिश्चियन कॉलेज हायर सेकेंडरी स्कूल से की है। इसके बाद 1973 में उन्होंने अपनी स्नातक की पढ़ाई चेन्नई के प्रेसिडेंसी कॉलेज से इतिहास विषय में पूरी की। MK स्टालिन को 2009 में अन्ना विश्वविद्यालय द्वारा मानद डॉक्टरेट से सम्मानित किया गया है। तेलंगाना के CM के चंद्रशेखर राव की प्राथमिक शिक्षा आंध्र प्रदेश में पूरी हुई और इसके बाद उन्होंने हैदराबाद स्थित उस्मानिया यूनिवर्सिटी से साहित्य में स्नातकोत्तर की डिग्री हासिल की। इसी दौरान उनकी दिलचस्पी राजनीति में जागी और उन्होंने अपना रुख राजनीति की तरफ करते हुए रोजगार सलाहकार के तौर पर कार्य करना शुरू किया था। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी, लखनऊ यूनिवर्सिटी से ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट और इंडस्ट्रियल रिलेशन में ग्रेजुएशन किया। इसके बाद उन्होंने पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में डिप्लोमा लिया। पुष्कर सिंह धामी ने लखनऊ यूनिवर्सिटी लॉ और LLB की डिग्री भी यहाँ से हासिल की है। त्रिपुरा के CM है माणिक साहा। राजनीति में आने से पहले माणिक साहा त्रिपुरा मेडिकल कॉलेज में पढ़ाते थे। माणिक साहा ने पटना यूनिवर्सिटी के गवर्नमेंट डेंटल कॉलेज से 1983 में बैचलर ऑफ डेंटल सर्जरी BDS की पढ़ाई की है। इसके बाद उन्होंने 1995 में मास्टर ऑफ डेंटल सर्जन की पढ़ाई KGMC लखनऊ यूनिवर्सिटी के, दांत के बड़े अच्छे डॉक्टर हैं। ओडिशा के CM है नवीन पटनायक। उन्होंने भी दिल्ली यूनिवर्सिटी से BA की डिग्री ली है। पुडुचेरी के CM N रंगासामी ने वहीं के अंबेडकर लॉ कॉलेज से LLB की डिग्री ली है। नागालैंड के मुख्यमंत्री नेफ्यू रियो ने कोहिमा आर्ट्स कॉलेज से BA किया है। मणिपुर के CM N बीरेन सिंह ने स्कूल की पढ़ाई पूरी करने के बाद मणिपुर यूनिवर्सिटी से ही BA की डिग्री ली। मेघालय के CM कोनराड संगमा ने पेंसिल्वेनिया यूनिवर्सिटी से BBA और लंदन विश्वविद्यालय के इंपीरियल कॉलेज से MBA किया है। साल 2005 में उन्होंने फाइनेंस में MBA की डिग्री ली। मिजोरम के CM हैं PU जोरामथंगा। उन्होंने अपनी प्राथमिक शिक्षा 1950 से 1954 तक अपने गृह जनपद में पूरी की। 1956 में वो साउथ खुबांग चले गए, जहां से उन्होंने 6ठी कक्षा की पढ़ाई की थी। 1957 से 1960 तक उन्होंने चंपाई गांधी मेमोरियल हाई स्कूल से 10वीं तक की पढ़ाई की। कॉलेज शिक्षा उन्होंने मणिपुर के DM कॉलेज से पूरी की। स्नातक की डिग्री प्राप्त करने के बाद वो मिजो नेशनल फ्रंट में शामिल हो गए और मिजो फ्रीडम मूवमेंट में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। सिक्किम के CM हैं PS गोले और सिक्किम के CM का पूरा नाम है प्रेम सिंह तमांग, जिन्हें PS गोले के नाम से जाना जाता है, लोकप्रिय नाम है उनका। उन्होंने अपनी शिक्षा कहाँ से पूरी की इसकी जानकारी तो नहीं मिल पाई, लेकिन मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक उन्हें भी स्नातक की डिग्री हासिल हुई है। कितना दिलचस्प है ना ये जानना। सचमुच में ये जब आपको खबर बता रहा हूँ तो आपने देखा कि जो देश भर के अलग अलग राज्यों के CM हैं वो कितने पढ़े लिखे हैं। और राजनीति जब आप करते हैं तो उसमें व्यवहारिक समझ होना बहुत ज़रूरी होता है। प्रधानमंत्री की डिग्री को लेकर भी प्रश्न चिन्ह खड़े हुए, बहुत सारे आप देखते हैं कि हाल के दिनों में विवाद है। और मैं देखता हूं कि सोशल मीडिया पर आप लोग भी अपनी राय शेयर करते हैं। यहाँ भी लिखें, बताएं कि राजनीति करने के लिए पढ़ा लिखा होना या एकेडमिक की डिग्री होना कितना ज़रूरी है या व्यवहारिक।